नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एडो न्यूज़ पर। तो आज हम जान लेंगे कैसे करें किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी जो अगर बचा हो आपके पास सिर्फ 1 महीना या फिर 1 हफ्ता या फिर 1 दिन, कैसे कर सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी। तो हम आज खास कर बात करने वाले हैं यूपी पीएससी पीसीएस के बारे में कि आप उसकी तैयारी 1 महीने के भीतर में कैसे कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, क्या आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आपके पास तैयारी करने के लिए बहुत कम समय बचा है? अगर हाँ, तो ये वीडियो ज़रूर आपके लिए पढ़ना चाहिए। जी हाँ, आपको देखना चाहिए। जानिए पढ़ाई का सबसे प्रभावी तरीका और कुछ खास टिप्स, कम समय में अच्छी तैयारी कैसे करें। जब कोई भी एग्ज़ाम शुरू होने वाला होता है तो बहुत से छात्रों को अक्सर एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, और वह समस्या यह है कि उन्हें कम समय में बहुत ज़्यादा सिलेबस तैयार करना पड़ता है। और यह समस्या उन छात्रों के लिए बहुत बड़ी होती है जिन्होंने पूरा साल कुछ न पढ़ा होता है। अक्सर छात्र इंटरनेट में कुछ इस तरह के सवालों के उत्तर ढूंढते रहते हैं, जैसे एग्ज़ाम्स की तैयारी 1 महीने में कैसे करें, या फिर 1 हफ्ते में कैसे करें, या फिर 1 दिन में कैसे करें। आज हम आपको कुछ खास टिप्स देंगे जिनसे आप बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हैं और एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हैं। यह खास टिप्स आपकी हर परिस्थिति में मददगार होगी, चाहे फिर एग्ज़ाम्स की तैयारी 1 महीना बचा हो, 1 हफ्ता या फिर 1 दिन। और आज हम बात करने वाले हैं खास प्रतियोगी परीक्षा जो कि यूपी पीएससी के बारे में, यूपी पीएससी पीसीएस के बारे में, कि आप उसकी तैयारी 1 महीने के भीतर में किस तरह से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि सबसे पहले आते हैं कुछ खास टिप्स को आपको यहाँ पे अपनाना है। वो खास टिप्स क्या क्या हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले पुराने पेपर और सिलेबस को देखें, थोड़ा रिसर्च करें। किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी शुरू करने से पहले पूरा सिलेबस या और पुराने पेपर्स देखकर थोड़ा रिसर्च ज़रूर करें। पहले जानें कि सिलेबस में कितने चैप्टर और टॉपिक दिए गए हैं, फिर पुराने पेपर्स देखकर यह जानने की कोशिश करें कि किस चैप्टर से सवाल ज़रूर पूछे गए हैं, किस चैप्टर से फिर सबसे ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं। अब आगे देखते हैं, किस चैप्टर से सबसे कम सवाल पूछे गए हैं और किस चैप्टर से सरल सवाल आए हैं और किस चैप्टर से कठिन सवाल आए हैं। ये 4-5 टॉपिक्स आपको लाइन याद रखना पड़ेगी, किस टॉपिक से किस चैप्टर से ज़्यादा सवाल आए हुए हैं। अब आगे देखते हैं, इस पूरी एनालिसिस के बाद अब आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा चैप्टर या फिर कौन सा टॉपिक एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको यह भी समझ आ जाएगा कि कौन सा चैप्टर आप आसानी से तैयार कर सकते हैं और किस चैप्टर में सबसे ज़्यादा मुश्किल। आगे देखते हैं, अगर आपके पास एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए 1 महीने का समय बचा है तो आप इस एनालिसिस से आधे से 1 दिन का समय दे सकते हैं। अगर आपके पास 1 दिन का समय तो यह एनालिसिस आपको 10 से 15 मिनट में कर लेनी चाहिए। अब आगे देखते हैं, चैप्टर्स को तैयार करने के लिए एक प्राथमिकता और टाइम टेबल सेट करें। दूसरा नंबर में पॉइंट है हमारा कि चैप्टर्स को तैयार करने के लिए एक प्राथमिकता और टाइम टेबल को सेट करें। सिलेबस और पुराने पेपर के एनालिसिस के बाद चैप्टर्स को तैयार करने के लिए एक प्राथमिकता सेट करें और टाइम टेबल भी बनाएं। हो सकता है कोई चैप्टर तैयार करते वक्त 10 से 15 मिनट कम या ज़्यादा समय लग सकता है, इसलिए टाइम टेबल बनाते वक्त हर चैप्टर या टॉपिक के लिए कुछ समय का मार्जिन ले लें। अब आगे देखते हैं, एक बार टाइम टेबल बनाने के बाद उसमें किसी भी तरह के बदलाव से बचें। अगर आप बार बार टाइम टेबल बदलेंगे तो आप टाइम टेबल ही बदलते रह जाएंगे और आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी, और हो भी पाएगी तो बहुत कम। इसलिए जो भी टाइम टेबल बनाए एक बार में बनाए और उसका सख्ती से पालन करें। एक चैप्टर को तय समय के अंदर या उससे पहले तैयार करने की कोशिश करें। अब आगे देखते हैं, 3rd नंबर पॉइंट हमारा कि आसान चैप्टर को सबसे पहले तैयार करें। जी हाँ, आसान चैप्टर हैं उसको सबसे पहले आप तैयार करें। तैयारी करते समय आसान चैप्टर को सबसे पहले तैयार करें, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। कुछ लोग पहले कठिन चैप्टर को पहले पढ़ने लगते हैं और उनका तर्क होता है कि आसान चैप्टर से ज़्यादा कुछ करना नहीं होगा और उनको बाद में आसानी
पढ़ा जा सकता है, आसानी से पढ़ा जा सकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग कठिन चैप्टर में ही फंस रह जाते हैं और उन चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा समय ले लेते हैं। इस चक्कर में आसान चैप्टर्स भी नहीं तैयार हो पाते, इसलिए कठिन चैप्टर को बाद में पढ़ना चाहिए। मान लीजिए कि अगर आपका 3 चैप्टर तैयार करना है आपको और तीनों ही आपके लिए आसान है, तो सबसे पहले वो चैप्टर करें जिससे एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब चौथा नंबर है हमारा कि आप पॉइंट्स बनाकर पढ़ें। जी हाँ, पॉइंट्स बनाकर पढ़ें। पॉइंट्स बनाकर पढ़ने से जानते हैं चलिए क्या होता है। तो जब भी आप पढ़ाई करें तो पॉइंट्स बनाकर पढ़ें। पॉइंट्स बनाकर पढ़ाई करने से आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी रहती है, खासकर उस समय जब एग्ज़ाम शुरू होने से कुछ घंटों का समय बचा होता है। सब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर देते समय अगर आपको महत्वपूर्ण पॉइंट्स याद होंगे तो आप आसानी से बड़ा उत्तर दे सकते हैं। इसलिए प्रश्नों के उत्तरों को हमेशा पॉइंट्स बनाकर पढ़ना अथवा याद रखना चाहिए। अब 5वां नंबर पॉइंट है हमारा कि जिस चीज़ की ज़रूरत हो सिर्फ उससे ही साथ रखें। जब समय कम हो और सिलेबस ज़्यादा तो आपके लिए एक एक मिनट कीमती होता है, इसलिए जब पढ़ाई करें तो आपके पास सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें हो, जैसे कि सब्जेक्ट से जुड़ी किताब, डिक्शनरी, पानी की बोतल इत्यादि। उस चीज़ को साथ न रखें जिससे आप पढ़ाई में ध्यान केंद्रित न कर पाएँ। यदि आपकी पढ़ाई के लिए लैपटॉप ज़रूरी ना हो तो उसका उपयोग न करें। अगर आप इंटरनेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो स्मार्टफोन साथ रखें, पर उसका इस्तेमाल से जहाँ तक हो सके बचें। अब 6 नंबर पॉइंट है हमारा कि पढ़ाई के बीच ज़्यादा ब्रेक न लें और अगर बोर हो रहा हो तो ग्रुप स्टडी करें। अक्सर आपने लोगों से सुना होगा कि पढ़ाई के बीच ज़रूर लेना चाहिए, और यह बात तब तक सही है जब आपके पास बहुत ज़्यादा समय हो और सिलेबस बहुत कम। जब आपके पास बहुत कम समय हो तो आपको पढ़ाई के बीच ब्रेक लेने से बचना चाहिए। अगर आप पढ़ाई के बीच में बार बार ब्रेक लेंगे तो आपकी एकाग्रता भंग होगी। अब आगे देखते हैं कि एक चैप्टर पढ़ते बोर हो गए और आपको ब्रेक लेने का मन कर रहा हो तो थोड़ी देर के लिए दूसरा सब्जेक्ट या फिर कोई दूसरा टॉपिक पढ़ सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि अगर आप चाहें तो कंबाइंड या ग्रुप स्टडी भी कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कंबाइंड या ग्रुप स्टडी शुरू होने से पहले आपके पास पूरा प्लान होना चाहिए कि आपको तय सीमा में कितने टॉपिक्स पढ़ेंगे। प्लान बनाकर कंबाइंड या ग्रुप स्टडी करने की सबसे ज़्यादा फ़ायदा होती है। 7वां नंबर पॉइंट हमारा कि भरपूर नींद लें और उचित आहार लें। जब आप कम समय में ज़्यादा पढ़ाई करते हैं तो अपने मस्तिष्क पर ज़्यादा दबाव पड़ता है, इसलिए इस समय आपको भरपूर नींद लेनी चाहिए जिससे आपकी एकाग्रता क्षमता पर कोई प्रभाव न पड़े। इस समय आपको बैलेंस डाइट लेनी चाहिए और आपको मैदे से बने खाने से बचना चाहिए, क्योंकि मैदे से बनी चीज़ें या फास्ट फूड खाने से आलस्य बढ़ता है और आपके मस्तिष्क की कार्य क्षमता घटती है। तो यही कुछ आपको मुझे पॉइंट्स बताने थे कि आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत कम समय में कैसे कर सकते हो। तो अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी अनदर वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।